नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी भर्ती पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये खास तौर पर मैं कहूंगी विधि स्नातकों के लिए एक बड़ा अवसर है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की। उनकी तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसे एपीओ भी कहते हैं, उसकी भर्ती निकली है 2025 के लिए। विज्ञापन संख्या है A8E12025। और हाँ, ये जानकारी हमने जुटाई है रोजगार खोजो.in से। हमारा इरादा है कि इस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी बात को आसान भाषा में समझें। तो उत्तर प्रदेश सरकार में एपीओ बनने का ये एक मौका है और पद भी ठीक ठाक है। 182 पद है कुल। ये संख्या काफी है मेरे ख्याल से। चलिए फिर इस भर्ती प्रक्रिया के जो अलग अलग पहलू हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे जरूरी होता है किसी भी भर्ती में, वो है तारीख है, डेट्स। तो इस एपीओ भर्ती के लिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं? जानकारी कहती है कि ऑनलाइन आवेदन तो 16 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, शुरू हो चुके हैं। और आवेदन करने की और साथ ही जो परीक्षा शुल्क है उसे जमा करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर 2025 रखी गई है। ये तारीख मतलब बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि इसके बाद फिर आवेदन नहीं हो पाएगा। उम्मीदवारों को यही सलाह है कि बिल्कुल आखिरी दिन का इंतजार ना करें। अक्सर होता क्या है कि लास्ट मोमेंट पे वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है ना? या कोई और तकनीकी दिक्कत आ सकती है। हाँ, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सलाह है। कई बार ऐसा होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई छोटी मोटी, तो क्या होगा? क्या उसे ठीक करने का कोई मौका मिलेगा? बिल्कुल, आयोग ने इसका भी ध्यान रखा है। अगर आवेदन पत्र भरते समय कोई गलती रह जाती है तो उसे सुधारने का, ठीक करने का अवसर दिया जाएगा। फॉर्म में संशोधन मतलब करेक्शन करने की जो अंतिम तिथि है वो 24 अक्टूबर 2025 है। ये अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी अनजाने में हुई छोटी गलती भी दिक्कत खड़ी कर सकती है। आवेदन भी रद्द हो सकता है। पर हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि किन किन चीजों में सुधार की अनुमति है, ये नोटिफिकेशन में साफ लिखा होगा। ठीक है, तो आवेदन और सुधार की तारीखें तो साफ हैं, लेकिन परीक्षा कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे और रिजल्ट्स, इसके बारे में कोई खबर? देखिए, फिलहाल इन महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में, जैसे परीक्षा कब होगी, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे या रिजल्ट कब आएगा, इनके बारे में आयोग ने अभी कोई सूचना जारी नहीं की है। ये सामान्य प्रक्रिया ही है। आयोग अक्सर आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परीक्षा का कार्यक्रम तय करता है। तो इसका मतलब हुआ कि उम्मीदवारों को रेगुलरली अपडेट्स के लिए आयोग की वेबसाइट चेक करते रहना होगा? निश्चित रूप से, बिल्कुल। आवेदन की अंतिम तिथि जो 16 अक्टूबर है उसे तो याद रखना ही है। साथ ही आगे की जानकारी जैसे परीक्षा और एडमिट कार्ड, इसके लिए यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in, उस पर लगातार नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये तारीखें सिर्फ सूचना के लिए ही नहीं, बल्कि तैयारी की जो पूरी स्ट्रेटजी होती है उसे बनाने और टाइम पे लागू करने के लिए भी बहुत अहम है। कोई भी अपडेट मिस करना महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं योग्यता की, एलिजिबिलिटी। ये किसी भी भर्ती का समझ लीजिए दिल होता है। तो एपीओ पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इस पद के लिए जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है वो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि, मतलब लॉ डिग्री, एलएलबी। इसके बिना कोई भी उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकता। तो मतलब साफ है, ये पद खास तौर पर कानून की पढ़ाई करने वालों के लिए ही है। अच्छा, मैंने स्रोत में एक और बात भी पढ़ी थी कि कुछ खास योग्यता रखने वालों को वरीयता मतलब प्रेफरेंस देने की भी बात है। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। नोटिफिकेशन के अनुसार उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेट है, या फिर जिन्होंने प्रादेशिक सेना, जिसे टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं, उसमें कम से कम 2 साल सेवा की हो। वरीयता, इस शब्द का यहाँ ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे या सीधी भर्ती जैसा कुछ? नहीं नहीं, वरीयता का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई अनिवार्य योग्यता में छूट मिल जाएगी या कोई अतिरिक्त अंक मिलेंगे। इसका असल मतलब यह है कि अगर चयन प्रक्रिया के आखिरी चरण में मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा उम्मीदवारों के अंक या बाकी सारी योग्यताएं बिल्कुल एक जैसी हो जाती हैं, तो ऐसी टाई की सिचुएशन में एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले या टेरिटोरियल आर्मी में अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, तो ये एक तरह का टाई ब्रेकर नियम हो गया। लेकिन आयोग ने इन्हीं योग्यताओं को प्रेफरेंस क्यों दिया होगा? क्या इसका पद के काम से कोई लेना देना है? संभवतः। देखिए, सहायक अभियोजन अधिकारी का पद काफी जिम्मेदारी वाला है। राज्य सरकार की तरफ से अदालतों में केस लड़ना होता है,
तो इसके लिए सिर्फ कानूनी ज्ञान ही नहीं, बल्कि अनुशासन, ड्यूटी के प्रति निष्ठा और शायद कुछ हद तक शारीरिक और मानसिक मजबूती भी चाहिए होती है। एनसीसी और टेरिटोरियल आर्मी का अनुभव इन्हीं चीजों को दिखाता है। अनुशासन, टीम वर्क, सेवा की भावना। तो जब बाकी सब बराबर हों, तो इन गुणों को महत्व देना लॉजिकल लगता है। ये पद की गरिमा और उसकी जरूरतों के हिसाब से है। ये विश्लेषण तो काफी तार्किक लग रहा है। चलिए, अब उम्र सीमा पर आते हैं, एज लिमिट। इस पद के लिए उम्र का क्या क्राइटेरिया रखा गया है? आयु सीमा के लिए एक कट ऑफ डेट तय की गई है, जो है 1 जुलाई 2025। इस तारीख के हिसाब से उम्मीदवार की कम से कम उम्र 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। यानी कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। 21 से 40 साल, ये तो काफी वाइड रेंज है। क्या इसमें रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कोई छूट भी है, एज रिलैक्सेशन? जी हाँ, सरकारी नियमों के अनुसार जो अलग अलग आरक्षित श्रेणियां हैं, उनके उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों और जो अन्य श्रेणियां हैं, उनके लिए नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। लेकिन ये छूट कितनी होगी और किस कैटेगरी पर कैसे लागू होगी, इसकी पूरी जानकारी कहाँ से मिलेगी? देखिए, इसके लिए तो उम्मीदवारों को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। आयु में छूट के जो खास नियम हैं, उनके लिए कौन से सर्टिफिकेट चाहिए और किस श्रेणी पर कितनी छूट है, ये सब पूरी डिटेल सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मिलेगी। क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग हो सकती है, तो इसे खुद जांचना और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं आवेदन शुल्क पर। एप्लीकेशन फी, इस भर्ती के लिए कितनी फीस देनी होगी? फीस का स्ट्रक्चर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जो सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार हैं, उनके लिए कुल फीस 125 रुपए है। इसमें 100 रुपए परीक्षा शुल्क और 25 रुपए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क शामिल हैं। और बाकी श्रेणियों के लिए? अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के उम्मीदवारों के लिए ये फीस 65 रुपए है। इसमें 40 रुपए परीक्षा शुल्क और 25 रुपए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। और भूतपूर्व सैनिकों यानी एक्स सर्विसमैन के लिए भी फीस 65 रुपए ही है। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी कोई रियायत है? हाँ, जो दिव्यांग जन है पीएच, उनके लिए परीक्षा शुल्क बिल्कुल नहीं है, शून्य है। उन्हें सिर्फ 25 रुपए का ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देना होगा। ये जो फीस का स्ट्रक्चर है, ये भारत की आरक्षण नीतियों और सबको शामिल करने के सिद्धांत के हिसाब से है। कोशिश यही है कि फीस की वजह से कोई योग्य उम्मीदवार आवेदन करने से रह ना जाए। और फीस जमा कैसे करनी है? क्या ये सिर्फ ऑनलाइन ही होगा? हाँ, फीस का भुगतान पूरी तरह से ऑनलाइन तरीकों से ही करना होगा। इसके लिए कई ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इसके अलावा कुछ और माध्यम जैसे कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट का ऑप्शन भी हो सकता है, जैसा नोटिफिकेशन में बताया गया होगा। इतने सारे ऑनलाइन ऑप्शन होने से पेमेंट करना काफी आसान हो जाता है। योग्यता, उम्र और फीस की बात हो गई। अब सबसे अहम पड़ाव, आवेदन कैसे करना, क्या है प्रोसेस? आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा। वहां एक्टिविटी डैशबोर्ड या रिक्रूटमेंट सेक्शन में इस विज्ञापन A-8-E-12025 के लिए अप्लाई का लिंक मिलेगा। rozgarkhojo.in की जानकारी में भी एक सीधा लिंक दिया गया था, क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, अगर स्रोत भरोसेमंद है और उसने ऑफिशियल पोर्टल का ही लिंक दिया है, तो उस अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके भी सीधे आवेदन पोर्टल तक जाया जा सकता है। बस ये पक्का कर लें कि आप यूपीपीएससी के ही ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं। और आवेदन की आखिरी तारीख एक बार फिर से याद दिला दूं, 16 अक्टूबर 2025। इस तारीख तक फॉर्म भरने से लेकर फीस जमा करने तक सब पूरा हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक बात पर फिर से जोर देना चाहूंगा, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। आवेदन करने से पहले प्लीज जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसे शब्दशः और बहुत ध्यान से पढ़ें। ये सलाह इतनी जरूरी क्यों है? हमने तो लगभग सारी मुख्य बातें यहाँ डिस्कस कर ही ली हैं। देखिए, हमारी ये बातचीत एक तरह का ओवरव्यू है, एक संक्षिप्त जानकारी। लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, वो एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट जैसा होता है। उसमें भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी शर्त, नियम, प्रक्रिया, सिलेबस की पूरी डिटेल, सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट क्या होगा, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के खास निर्देश जैसे साइज, फॉर्मेट,
आरक्षण के दावे के नियम और भी बहुत सी बारीकियां होती हैं। मतलब ऐसी डिटेल्स जो यहाँ हमारी बातचीत में शायद छूट गई हो। निश्चित रूप से, बिल्कुल। जैसे कि क्या कोई खास डॉक्यूमेंट आवेदन के समय ही अपलोड करना है या बाद में चाहिए होगा? फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? साइन काले पेन से करने हैं या नीले? क्या ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट आवेदन की आखिरी तारीख तक मिल जानी चाहिए? ऐसे कई सवाल हो सकते हैं जिनके एकदम सटीक जवाब सिर्फ नोटिफिकेशन में ही मिलेंगे। और अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो आवेदन रद्द भी हो सकता है। इसलिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करना और उसे अच्छी तरह पढ़ना पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये वाकई बहुत अहम बात है। और एक और रिमाइंडर जो हमें देना चाहिए, परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और उसे संभाल कर रखना ना भूलें। जी हाँ, एडमिट कार्ड सिर्फ परीक्षा हॉल में घुसने का पास नहीं होता। उस पर एग्जाम सेंटर, टाइम, शिफ्ट और परीक्षा के दौरान क्या-क्या नियम मानने हैं, ये सब महत्वपूर्ण निर्देश भी लिखे होते हैं। उसे ध्यान से पढ़ना और सुरक्षित रखना कैंडिडेट की ही जिम्मेदारी है। चलिए अब भर्ती प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी का चयन होगा कैसे? क्या बस एक परीक्षा होगी? नहीं, ये एक मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है और ये इस पद की गंभीरता को भी दिखाता है। इसमें कई चरण हैं। सबसे पहले होगी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये ज्यादातर एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है ताकि सीरियस कैंडिडेट्स को अगले स्टेज के लिए चुना जा सके। और जो प्रीलिम्स पास कर लेंगे उनके लिए? जो उम्मीदवार प्रीलिम्स में सफल होंगे उन्हें मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जामिनेशन देनी होगी। मेंस परीक्षा आमतौर पर लिखित होती है, डिस्क्रिप्टिव टाइप की। इसमें विषय के खासकर कानून के विषयों के गहन ज्ञान को परखा जाता है। और मेंस के बाद? मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में उम्मीदवार की पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, करंट अफेयर्स पर उसकी पकड़ और पद के लिए उसकी ओवरऑल सूटेबिलिटी को आंका जाता है। क्या इसके बाद सिलेक्शन पक्का हो जाता है? अंतिम चयन से पहले एक और महत्वपूर्ण चरण है मेडिकल जांच, मेडिकल एग्जामिनेशन। उम्मीदवारों को जो तय मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उन पर खरा उतरना होता है। तो कुल मिलाकर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू और आखिर में मेडिकल जांच, ये तो काफी लंबी और विस्तृत प्रक्रिया है। हाँ, और ये जरूरी भी है। एपीओ का पद एक महत्वपूर्ण न्यायिक सेवा से जुड़ा है। इस मल्टी स्टेज प्रोसेस से आयोग ये पक्का करना चाहता है कि जो कैंडिडेट चुना जाए वो न सिर्फ अकादमिक रूप से योग्य हो, बल्कि उसमें एनालिटिकल क्षमता हो जो मेन से पता चलती है, अच्छी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स हो जो इंटरव्यू से जांची जाती हैं, और पद की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जरूरी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी हो जो मेडिकल जांच से सुनिश्चित होता है। ये एक तरह का पूरा मूल्यांकन है। और इस पूरी प्रक्रिया में सफल होने वाले उम्मीदवारों की पोस्टिंग कहाँ होगी? जैसा कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती है, तो चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य के अलग-अलग जिलों में होगी। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश ही रहेगा। चलिए इस पूरी चर्चा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ के 182 पदों के लिए भर्ती निकाली है। विज्ञापन संख्या A8E 22005। जरूरी योग्यता है लॉ डिग्री। आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं और आखिरी तारीख 16 अक्टूबर 2025 है। उम्र सीमा 21 से 40 साल है, 1 जुलाई 2025 को, जिसमें नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और मेडिकल जांच शामिल है। निश्चित रूप से यही विधि स्नातकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अभियोजन विभाग में एक बहुत अच्छा करियर शुरू करने का शानदार मौका है। सिलेक्शन प्रोसेस के जो चरण हैं उनको देखते हुए ये साफ है कि उम्मीदवारों को एक अच्छी, सोची समझी और समर्पित तैयारी करनी होगी। हमारी सलाह यही है कि तैयारी जल्दी शुरू करें और सिलेबस को ठीक से समझकर एक प्लान बनाएं। और हाँ, परीक्षा की तारीख हो, एडमिट कार्ड और किसी भी दूसरे अपडेट के लिए नियमित रूप से यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.upnic.in जरूर देखते रहें। तैयारी की रणनीति की बात आई है, तो क्या उम्मीदवारों के लिए कोई और सुझाव है जिस पर वे सोच सकते हैं? हाँ, एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर उम्मीदवारों को जरूर विचार करना चाहिए वो है इस परीक्षा का पिछले सालों का पैटर्न। पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करना, जैसे कि किस तरह के सवाल पूछे गए, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, सिलेबस के किन हिस्सों से ज्यादा सवाल आए, ये सब तैयारी को सही दिशा देने में बहुत मददगार हो सकता है। इसके अलावा अगर मुमकिन हो तो जो सफल उम्मीदवार रहे हैं उनके अनुभवों से सीखना भी फायदेमंद हो सकता है। ये सब तैयारी को और ज्यादा फोकस्ड और इफेक्टिव बना सकता है। ये एक बहुत ही उपयोगी सुझाव है।
तो ये थी यूपीपीएससी सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2025 पर हमारी विस्तृत चर्चा, जो ROJRKJO.in द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित थी। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपके मन में जो सवाल थे उनमें से कई के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको हमारी ये बातचीत और ये जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि ये ज़रूरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, रोजगार से जुड़ी ताज़ा और भरोसेमंद जानकारी, इस भर्ती के सीधे लिंक्स और दूसरी सरकारी नौकरियों के अपडेट्स के लिए आप rozgarkhojo.in वेबसाइट को भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।